सिद्ध किया एहन संत ने, न तो भगवान किसी जाति में बसती है, नहीं किसी मंदिर के दीवार में। भगवान बसता है प्रत्येक जीव के हृदय में। जिन्हीं ने एक गद्य में भी बीतल के दर्शन दिए, जिसने 108 बार थूकने के बाद भी जिसके मुख पर मुस्कान बनी रही, जिसके घर में स्वयं भगवान ने 12 वर्ष तक सेवा के कार्य किया। ऐसे थे संत महाराज जी थे। उन गोदावरी नदी के तट पर बरसा हुआ प्रचार नगरी थे बैठक, जो दक्षिण के काशी कहा जाता था, जहाँ कभी संत ज्ञानी ने एक भैंसे के मुख से वेद बुलवाए थे। इसी पावन भूमि पर संत 1533 में एक दूसरे रूप में ब्राह्मण परिवार में एक दिव्य बालक के जन्म हुआ था। इस परिवार की विशेष परंपरा थी भगवान विठल जी की भक्ति। एक नाथ के परदादा थे महान संत महान दास भानुदास, जे विजयनगर मित्तल की मूर्ति को आपस पंतलपुर लेके आए थे। ऐसे भक्ति से परिवार में जन्मे थे हमारे संत नाथ महाराज जी। लेकिन विधाता के कुछ और मंजूर थे। बहुत छोटी आयु में एक नाथ के माता पिता के देहांत हो गए थे। अब अनाथ बालक को पालने की जिम्मेदारी आई उनके दादा चक्रपाल पर, दादी सरस्वती पर। दादा दादी ने बहुत प्रेम से एक नाथ के आलन पालन किया था, वेद शास्त्रों की शिक्षा में संस्कृत भी बढ़ाया था। भगवान विठल ने प्रेम जगाया। जो बालक नाथ के मन में अलग धुन सवार था, वो थी गुरु की खोज। वो जानते थे बिना सतगुरु के अधिक मार्ग पर आगे बढ़ने वाला असंभव है। रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मुझे मेरे गुरु से मिलवा दीजिए। फिर एक दिन जल्द एक नाथ लगभग 12 वर्ष तक के थे, जब उस समय एक शिव मंदिर में ध्यान कर रहे थे। अचानक एक आकाशवाणी हुई, देव गर्जा, तुम्हारे गुरु चरण स्वामी वहाँ तुम्हारी परीक्षा कर रहे हैं। बस इतना सुनते ही बालक एक नाथ ने एक क्षण भी विलम्ब नहीं किया, बिना किसी के बताए, बिना किसी की तैयारी के अकेले निकल पड़े पैदल लगभग 60 किलोमीटर दूर दौड़ के किले की ओर। जब वहाँ गए, कल्पना कीजिए, जब 12 वर्ष के बालक अकेला पैदल बिना किसी साधन के चल रहा है एक ज्ञान मार्ग पर। न तो उसके कभी दौलत देखा था, नहीं कभी चनावते स्वामी को देखा था। एक आकाशवाणी के भरोसे चलता रहा। आखिर में वो पहुँच ही गया इस विशाल दौलत किले के द्वार पर। ये किला कोई साधारण किला नहीं था, ये अहमदनगर के संतों के सबसे पहले महत्वपूर्ण किला था। यहाँ चनादरी स्वामी थे यहाँ के किला। एक नाथ के गुरु कोई साधारण संत नहीं थे, एक उच्च सरकारी पद पर विराजमान कर रही थी। साथ साथ में वो भगवान दत्तात्रेय के साक्षात शिष्य भी थे। जब छोटा सा एक नाथ किले के द्वार पर पहुंचा, तो वहाँ खड़े हुए लंबे चौड़े पठान सैनिक ने उसके रोक दिया। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम यहाँ पर केवल गुरुवार के दर्शन होती है, आज तो सोमवार है, जाओ वापस। एक नाथ कहाँ जाने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं यही परीक्षा करूँगी। इस सुंदर बालक के देख के सैनिक को दया आ गया। उसके अपना भोजन खिलाया, रात्रि में एक लकड़ी के तख्त पर सुलाया। 3 दिन तक एक नाथ वहीं पर परीक्षा करने लगी। आखिर गुरुवार आया, सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। एक एक सीढ़ी हृदय में उतन था, आँखों में आशा था। और जैसे ही ऊपर पहुँचे तो सामने खड़े थे जनार्दन स्वामी महाराज। उन्हीं ने मुस्कुरा के कहा, आओ, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रही थी। बस उसी क्षण से एक नाथ अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उनके आँखों से आंसू धारा बहने लगी। आखिर अपने गुरु जी मिल गए थे। फिर क्या थे जब किसी के मन में कोई भावना हो तो पूरा हो जाता है, तो फिर क्या रहता है। तो देखिए फिर क्या हुआ था। उसके बाद एक नाथ ने अपने पूरे जीवन गुरु सेवा में लगा दिया।
से 12 वर्ष तक वो जनार्दन स्वामी की सेवा करने लगी। रसोई में काम करना, रात्रि में स्वामी के पैर दबाना, हिसाब किताब रखना, हर छोटा बड़ा काम वो बिना किसी परीक्षा से करने लगा। एक बात थी जो एक नाथ को अंतुर कस दाती है। जनार्दन स्वामी बाहर से प्रतिपूर्ण दया देखे उदासी देखती थी, न कभी उन्हें विशेष कोई शिक्षा देती थी, न उसके कोई सेवा के परीक्षण करती थी। लेकिन ये तो गुरु की परीक्षा थी, शिष्य के समर्पण की परीक्षा। एक रात फिर ऐसा घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात्रि में एक नाथ हिसाब किताब कर रहे थे। अचानक उसके पता चला एक पैसा कम हो गया है। बस एक नाथ ने ठान लिया, जब तक ले वो पैसा नहीं मिल जाएगी जब तक ले मैं सोएंगे नहीं। पूरी रात हिसाब किताब करते रह गए। आखिरकार प्रातःकाल जब वो एक पैसे की गलती मिल गई तो घुसी से उनके हाथ से ताली बज गई। वो ताली की आवाज़ से जनार्दन स्वामी जागे हैं। उन्होंने पूछा क्या हुआ। एक नाथ ने सारी बात बताई। तब वो जनार्दन स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक नाथ को एक गहन शिक्षा दिया। उन्होंने कहा, एक नाथ, तुम छोटी सी गलती ढूंढने के लिए तुम इतनी पूरी रात लगा दिए तो सोचो भगवान के पाने के लिए तुम कितनी अधिक एकाग्रता की अवस्था का पड़ेगा। ये इतना सोच के जब ही एक दिन एक भयंकर संकट आ गए थे। शत्रु सेना ने दौलताबाद के किले पर आक्रमण कर दिया। उस समय जनार्दन स्वामी गहरी समाधि में थे। अब क्या करें, किले के सैनिक घबरा गए। बिना किलेदार के आदेश पर युद्ध कैसे कर सकते थे। तब एक नाथ ने अद्भुत निर्णय लिया। बिना किसी से पूछे अपने गुरु के युद्ध कवच धारण किया, अंकित तलवार उठाई, सेना के नेतृत्व करते हुए युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। 4 घंटों तक भी युद्ध चला। एक नाथ ने जिन्हें कभी तलवार में उठाई न थी, शत्रु सेना को खदेड़ के भगा दिया। युद्ध समाप्त होते ही चुपचाप वापस आया, कवच उतारा, फिर अपने दैनिक सेवा में लग गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। जब जनार्दन स्वामी इस बात के पता चला, उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने एक नाथ के गले लगा लिया। एक एकांत ही तुम ऐसे शीश जो गुरु आशीष के भेद को मिटा के गुरु के कार्य करे, वो अत्यंत दुर्बल होता है। फिर क्या थे तो फिर वर्षों के दीक्षा सेवा के बाद जनार्दन स्वामी ने निर्णय लिया, समय आ गया है अपने शिष्य को परम ज्ञान प्रदान करने के लिए। भगवान तत्व से प्रार्थना की है वो अपने योग शिष्यों के दर्शन दे। फिर शैली पहनने पर्वत के निकट एक अद्भुत घटना घटित हुआ। भगवान तत्व स्वयं अपने पूर्व दीप स्वरूप में एक नाथ के सामने आ गया। 3 मुख, 6 भुजाएं, दिव्य आवाज़ें से मिलते हैं, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूपन आ गया। जब एक नाथ के परीक्षा देख के सभी आश्चर्यचकित रह गया। भगवान के दर्शन के बाद ही शांत भाव से अपने दैनिक सेवा में लग गया। जब जनार्दन स्वामी ने पूछा, ये नाथ, साक्षात भगवान के दर्शन के बाद तुम इतना शांत कैसे हो। एक नाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे गुरुजन देव, मैं कभी भगवान के दर्शन की कामना नहीं की थी। आप मेरे भगवान हो, आप भी मेरे स्वामी हो, आपके मेरे लिए सब कुछ है, केवल आप ही चाहिए और कोई नहीं। ये सुन के जनार्दन स्वामी ने अपने प्रिय शिष्यों के गले लगा लिया। उसके कहा, तुम्हारा गुरु भक्ति उग तक ले याद किया जाएगा। इसीलिए एक नाथ ने अपने जीवन में रची हुए प्रत्येक भाग में अपना नाम एकांत लिखा। जब जनार्दन के एकांत नाम लिखा, ऐसे समय ये अपना गुरु के नाम अमर कर दिया। कापी में लिखते कई गुरु के नाम। जब उसने गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद एक नाथ आपस लौटाए पैटर्न, वहाँ विवाह किया गिरजाबाई से, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। लेकिन गृहस्थ होते भी ये उनके भक्ति में कोई कमी नहीं आई। प्रत्येक दिन गोदावरी में जाकर स्नान करती थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी, साधु संतन की सेवा करती थी। तब भगवान विठल ने एक अनूठ लीला रची। एक दिन एक नाथ के घर पर बढ़ा बनाया। उन्होंने कहा, मेरा नाम सिकंदे है, मुझे काम चाहिए, आप मुझे अपने घर पर रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूँगी।
एक नाथ ने रख लिया। अब सिकंदर दिन रात एक नाथ के घर में सेवा करने लगी। गोदावरी से पानी लाना, कपड़े धोना, पूजा के लिए चंदन ही घिसना, घर के कुआं भरना, हर छोटे बड़े काम करने लगा। एक क्रम चलते रहा। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 5 वर्ष भी नहीं, लगातार 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक ले सिकंदर ने एक नाथ के घर में सेवा की। किसी के पता नहीं चला कि वहाँ वास्तव में ये सिकंदर कौन था। जब एक रात एक नाथ को अचानक खुल गया। उन्होंने देखा सिकंदरा के स्थान पर तो कोई साक्षात भगवान मितल खड़े थे। चाय भुजाए, सगचरी, गदा पर धारित किए, पीतम्बर में शोभा स्वयं भगवान द्वारकाधीश है। एक नाथ काँप उठे। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, ये आपने क्या किया? आपने जगत के स्वामी हैं। आपने मेरे घर में 12 वर्ष तक ले सेवा के कार्य किया। मैं सबसे पापी हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ प्रभु। मेरे नाथ के बात सुन के भगवान मित्तल जी मुस्कुराते कहा, एक नाथ, तुम मेरे सेवा करते हो, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए लाए थे। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। इतना कह के भगवान दृष्ट हो गए। एक नाथ के हृदय में सदा के लिए बस गए। जब सदा के सदा बस गए तो फिर क्या था। एक बार जब नाथ गंगा जल लेके राम सरोवर के भी जा रहे थे, राम सरोवर के, जब सोचा था पवित्र गंगा जल से भगवान शिव की अभिषेक करूँगी। यात्रा लंबी थी, मार्ग कठिन थी। फिर भी एक दिन तपती धूप में उन्होंने देखा एक गधा मार्ग के किनारे पर पड़ा है, प्यास से तड़प रहा है। उसकी जीभ बाहर निकली है, बस उसके प्राण निकलने वाले हैं। एक नाथ के साथ यात्री ने कहा, बेचारा क्या करे, ये तो एक गधा है। हमारे गंगा जल तो भगवान शिव के लिए है, लेकिन एक नाथ है, ये रुक गए। उन्होंने अपना पात्र उठाया और सारा पवित्र गंगा के जल उस मरते हुए गधे के मुंह में डाल दिया। उनके साथ चीख चीख के बोलने लगा, हे, ये क्या कर दिया? आपकी पूरी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। तभी नाथ ने कहा, देख, जीव के प्राण रक्षा से कोई धर्म नहीं है। इस गधे के पानी देखिए, मैंने रामेश्वर में अभिषेक करने से भी अधिक पुण्य पा लिया हूँ। इसे सन चमत्कार हुआ। वो गधा धीरे धीरे उठा, उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही समय में उस गधे के स्थान पर स्वयं साक्षात भगवान मिठल खड़े थे। एक नाथ के साथी यात्रा से देखते रह गए। भगवान मिठल ने मुस्कुराते हुए कहा, एकांत, मैं ये लीला इसलिए रचना चाहती थी कि संसार के पता चले तुम प्रत्येक प्राणी में मुझे देखते हो। तुम्हारा कोई उचित अर्थी नहीं, कोई नीच नहीं, सब एक बराबर है। यही बात कहा। इस बात के बाद बैठक में नाथ के कीर्ति के दिन पर बढ़ती जा रही थी। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी तो होता है। खुशी में एक नाथ की परिस्थिति सहन नहीं हो रही थी। उन्हें सोचा, एक नाथ स्वयं के बड़ा शांत संयंत्र बताता है। हर व्यक्ति में क्रोध तो होता ही है, बस हमें इसके भड़काने के तरीका ढूंढना है। एक व्यक्ति के पैसे दे दिया, कहा, तुम एक नाथ को क्रोधी करना है। जिस दिन वो गुस्सा हो जाए उस दिन तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी। वो व्यक्ति रोज सुबह शाम तट पर पेड़ के पर चढ़ के बैठ जाती थी। जैसे गोदावरी स्नान करने जाती थी, जैसे स्नान करके निकलती थी, देव थूक देता था। एक नाथ क्या करता था, बिना एक शब्द बोले ये वापस में जाते, फिर निहा लेते थे। जैसे बाहर आते थे फिर व्यक्ति थूक देते थे। एक कार्यक्रम चलता रहा। 1 बार, 2 बार, 10 बेर, 20 बार, 50 बेर, जी फिर 108 बेर। 108 बेर वो व्यक्ति ने एक नाथ पर थूकते रह गया। 108 बेर एक नाथ ने बिना किसी परीक्षा किए ही शांति से वो पूरा स्नान किया। आखिर वो थक गया, उसके आँख से आंसू बहने लगा। वो पेड़ से उतरा, एक नाथ के चरणों में गिर गया। उसने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके साथ बहुत बड़ा अपराध किया हूँ। मुझे पैसे दिए गए थे आपको क्रोधित करने के लिए। आप जानते हैं, ये सुन के एक नाथ ने क्या कहा, मुस्कुराया। अब उन्होंने कहा, अरे भाई,
तुमने मेरा भलाई किया था। तेरी कृपा से आज मुझे पवित्र गोदावरी में 108 बेर स्नान करने के मौका मिला था। तूने मुझे पहले बता दिया होता तुम इनाम मिलेगा तब मैं क्रोधी हो जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे लिए क्रोध के अब जरूर करती क्रोध। जब बाद में किसी ने नाथ से पूछा क्या आप इतने शांत कैसे रह पाते, तो उन्होंने कहा जब वो मुझ पर थूका था तो उसने केवल मेरे शरीर की गंदा किया था, जैब पानी से साफ कर लिया था, लेकिन मैं क्रोधी हो जाती तो मेरा मन भी गंदा हो जाता। शरीर के साफ करना सरल है लेकिन मन के साफ करना इतनी कठिन है। इतना कह के वो एक नाथ अपने घर चली गई। फिर क्या थे, घर चली गई। फिर संत नाथ के सेवा में जब जाती इतना कठोर थी, अछूतों के मंदिर में प्रवेश नहीं करने देती थी, उनके कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं था, यहाँ उसके छाया भी अपवित्र मानी जाती थी। एक नाथ उन्होंने सबके विरुद्ध खड़ी होने के साहस किया। एक बार एक नाथ के घर में उसके पितरों के श्राद्ध था। उन्हें बहुत श्रद्धा से विशेष भोजन तैयार करवाए थे। ब्राह्मण के भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसी समय कुछ भूखे अछूत लोग उसके घर के सामने से गुजरा। उनके चेहरे पर भूख के पीड़ा दिख रही थी। अनाथ ने तुरंत अपनी पत्नी गिरजाबाई से कहा पहले भूखों के भोजन कराओ। फिर गिरजाबाई ने तो वैसे ही किया। आखिर वो भी एक नाथ जैसे महाआत्मा थी। बिना आपत्ति के वो अपने अछूतों के अंतर बुलाया, उनके भोजन परोसा। जब ब्राह्मण की बात को पता चला आग उबाला हो गया। कहने लगा अरे तो ये क्या धर्म है, सात रात के भोजो नीच जात के खिलाते हो, मैं ये भोजन के छूँगी नहीं। सब ब्राह्मण ने उस भोजन के बहिष्कार कर दिया, उठ गया। वहाँ से समस्या आ गई। शायद श्राद्ध के विधि पूरे करने के लिए ब्राह्मण को भोजन करवाना ज़्यादा जरूरी होती है। निश्चित समय में ना हुआ हो तो श्राद्ध के भोजन अधूरा माना जाता है। तो ये तो एक नाथ थे, ये तो अभी भी शांत अवस्था में थे। उन्होंने कहा हे ब्राह्मणगण, ये भूखे थे, भूखों के भोजन करवाने में जाति धर्म के क्या भेदभाव है। मैं तो जनार्दन भगवान के भोजन करवाया हूँ, ये सभी प्राणियों में निवास करते हैं। एक नाथ द्वारा कहते एक चमत्कार हो गया। अचानक आकाश से दीप प्रगट हुआ। एक नाथ के पूर्व स्वयं प्रकट हो गया। सभी देव विष रूप में उसे प्रसन्नता पूछे को श्राद्ध के उस भोजन के ग्रहण किया। फिर ये देख के सभी लोग का चकती रह गई। उन्होंने आंखों से देखा एक नाथ के पूर्वज स्वयं साक्षात प्रकट होके भोजन कर रहे थे। इस प्रकार एक नाथ ने सिद्ध कर दिया कि भगवान को चाबी से नहीं, अब भाव प्रेम से खुलता है, प्रेम से उसके खुश किया जाता है। भगवान की जितना पूजा पाठ करो, धन दौलत नहीं मांगता है। एक रात्रि में 3 चोर उस नाथ के घर में घुस गए। उस समय कीर्तन चल रही थी, भजन में मग्न थे। जब सब सो गए तब चोरों ने घर के पूरा सामान इकट्ठा किया, दरवाजे के पास रख दिया। निकलने ही वाले थे तभी अचानक तीनों चोर के नेत्रहीन हो गए, कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। अंधेरे में ठोकरे खाते हुए बर्तन से टकराए। आवाज से एक नाथ जाग गए। एक नाथ ने देखा 3 व्यक्ति आंखें मूंदते हुए खड़ा है, पास में सामान सब ढेर लगा है। सब कुछ समझ गया। ये सब देख के उसे शांत स्वरूप में कहा अरे भाई, आप लोग आए, मुझे पता भी नहीं चला। आइए पहले भोजन कर लीजिए। फिर एक नाथ ने अपने हाथों से तीनों चोरों के आँख के छुआ और उसके दृष्टि आपस आ गया। तीनों चोर काँप उठे, एक नाथ के चरणों में गिर पड़े। एक नाथ ने उसके उठाया, भोजन करवाया और फिर कहा भगवान मेरे घर में आपके रूप में पधारे हैं, सारे बर्तन ले जाइए, एक नया जीवन शुरू कीजिए ईमानदारी के साथ में। उसी दिन से तीनों चोर ने चोरी करने की कार्य छोड़ दिया। अब सभी सच्चा बन गए। तभी क्या था, संत ज्ञानेश्वर वाले 300 वर्ष तक ले मराठी में भगवत गीता पर अधूम टीका लगाई थी, जिसके गमे कहा जाता था। समय के साथ में एकांत में अद्भुत त्रुटियाँ आ गई थी। प्रत्येक कार्यों में अपना सुविधा के अनुसार बहुत कुछ बदल दिया था। फिर संत 1583 में एक नाथ को अचूक सपना आया। सपने में संत के प्रकट हुए।
जब उन्होंने कहा, मेरी समाधि के पास एक बीज के दर्द कस दे रही एक ना तुरंत अलग गए। जहाँ संत योगेश्वर की समाधि थी वहाँ वो वृक्ष के देखा। वो विशाल शिला हटा के प्रवेश के वहाँ घुसा। जब क्या देखा, संत की आंधी के सुख शरीर अभी दिव्य आभा से प्रकाश हो रहा था। 3 दिन तक इस गुफा में रहे। संत की इससे वक्त तलब किया। संत गिरसन ने कहा, जार हटाना तो बहाना था, मैं तुम्हें यहाँ एक विशेष कार्य के लिए बुलाना चाहता था। मेरी ज्ञानी त्रुटियाँ आ गई है, तुम इसका शोधन करो। एक नाथ ने फिर 1 वर्ष तक कठोर परीक्षण करने के बाद उसका शोधन किया। फिर 1584 में ये कार्य पूर्ण हुआ। आज हम जो पढ़ते हैं वो मूलतः एक नाथ द्वारा गई है। संत एकनाथ के सबसे महानतम क्रोधी है एकनाथ भागवत, जो श्रीमद् भागवत 11वें कंठ पर मराठी में लिखी गई थी, जिसमें लगभग 18,000 मराठी छत्र, जहाँ के 11वां कंठ के इसलिए चुना कि उसमें भगवान श्री कृष्ण के उद्धव के दिए हुए अंतिम उद्देश्य थे, जो मोक्ष के मार्ग करते थे। जब एकनाथ एक रंतले के वाराणसी गए तो वहाँ रूढ़ी बहादुर पंडित जी ने कहा, मराठी में भागवत ये तो अपमान है, ये गंगा में बहा दो। ये सुन के एकनाथ जी ने गंगा में फेंक दिया। भगवान नहीं चाहते थे। फिर चमत्कार हुआ, डूबा नहीं होकर पानी पर तैरने लगा। ये देख के पंडित जी आश्चर्यचकित हो गया। उस एकनाथ की भागवत शोभा अतराई काली थी। सोने के रथ पर एकनाथ ने स्वयं कहा था, ये केवल भागवत नहीं है, अज्ञानी लिए अमृत के पात्र है। ये नाव से सभी स्त्रियां सभी ओर पार जा सकती है। संत तुका जी ने इस ग्रंथ को हजारों बार पढ़ा था। एकनाथ के समय में संस्कृत के देव भाषा माना जाता था। मराठी भाषा के निंदा जब एकनाथ मराठी भाषा में शुरू किए थे तो अनेक लोगों ने उसकी आलोचना किया था। यहाँ स्वयं के पुत्र हरि पंडित के भी ये पसंद नहीं आया था। क्रोधी होकर बनारसी चले गए थे। एकनाथ ने कहा, अगर संस्कृत भगवान ने बनाए हैं तो प्रत्येक चोरों दुष्टों से उत्पन्न होती है। यह अहंकार की बात है। भगवान किसी भाषा के पक्षपात नहीं होती है। उनके लिए प्राकृतिक संस्कृति दोनों एक समान है। मेरी भाषा मराठी सर्वत्र भावना के व्यक्त करने में सक्षम है, दिव्य ज्ञान के फलों से लदी है। क्या आप जानते हैं, जब हरि मंदिर से पूछा, वहाँ के विद्वानों ने उसी मराठी के पेज में जिसमें घर छोड़ के चली गए थे आपस बैठन लौटाया। एकनाथ ने 4,000 अभंग लिखे, 300 भारू नाटक की रची, रुक्मणी स्वयंवर, रामायण जैसे महाकाव्य लिखा। उन्हें महारो मालिनो यहाँ तक बेसिया के मुख से भी भारों में लिखा था, जब समाज के हर वर्ग के आवाज़ सुनी जा सके। 67 वर्ष के आयु में एकनाथ ने पुण्य के अर्थात से अब उसका जाने के समय आ गया है। उसने अपने प्राण के लिए एक विशेष दिन चुना। उस था फागुन मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि। वही दिन जो उसके गुरु जनार्दन के जन्मदिन था। समाधि के ये समाचार पूरे भारत में फैल गया था। दूर दूर से अपने प्रिय संत के अंतिम दर्शन के लिए बैठना आने लगा। पूरे बैठन नगर भरतन कीर्तन से गूंजने लगा। जाने से पहले एकनाथ ने अपने शिष्य के गोपाला के बुलाया। गोपाल के विषय में कहा जाता था, मंद बुद्धि अमुख थी। एकनाथ ने उससे कहा, गोपा अपना मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो। फिर उन्होंने गोपा के जीभ पर राम लिख दिया। उन्हें कहा, जो शुद्ध है, संस्कारी ज्ञान से रित है, वही मेरा अधूरे कार्यों को पूरा करेगा। सच में गौबा ने बाद में रामायण के शेष 15,000 के ठीक उसी शायरी में लिखा जैसे एकनाथ लिखते थे। फिर मुख सुनाया,
एक नाथ ने अपने बिना कंध पर उठाए चल पड़ी गोदावरी की ओर। गोदावरी में जहाँ उन्होंने जीवन भर स्नान किया था, जहाँ उन पर 108 बेर थूका किया था, जहाँ वह प्रत्येक प्राणी में भगवान के दर्शन किए थे, नदी के तट पर जाने से अंतिम कीर्तन किया, सभी से आशीर्वाद लिया और फिर धीरे धीरे नदी में उतरने लगी। कमर तकले पानी में जाके थोड़ा सा रुके। हजारों लोग के कीर्तन के धुन उसके शांति पर तब एकांत ने आंखें बंद कर ली, आनंद में विलीन हो गई। वो दिन था 26 फरवरी 1599, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि 1521। उसका अंतिम पेश था। कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने के लिए यही मात्र भगवान के दिव्य पवित्र नाम के जप है। अगर तुम्हें मृत्यु के बाद मोक्ष चाहिए तो सदा ही हरि नाम के जप करते रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संत एक नाथ को गए हुए 400 अधिक वर्ष बीत चुके हैं। उनके शिक्षा आज भी उतनी ही प्रलिप है। वो सिखाया था भगवान के किसी मंदिर के दीवारों में नहीं है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। उन्होंने सिखाया था क्रोध पर विजय पाने से ज़्यादा गृहस्थ जीवन और हमारी उन्नति एक साथ भी संभव हो सकती है। उनके पुत्र हरि पंडित जी ने उसके पादुकाओं को पंढरपुर ले जाने की परंपरा शुरू किया। वो आज भी जारी है। उनके 14 पीढ़ी के वंश आज भी पैथर में उसके पैतरों के घर में रहते हैं। 500 वर्ष पुराना समाधि के देखभाल करते मंदिर के। आइए 37 नाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके अभाव के साथ कथा के यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि पावन माना गए तेलागु कुंड कसासा कर्मे कर्मे विषय रहना क्या लगा ही नहीं पाप पुण्य करो। जो मन से पवित्र होगी है वो कौन सा दंडित कर सकता है। जो कर्म करता है उसके पाप पुण्य सब देखना पड़ता है।